हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 31 से 35 आयत तक। एक दिन यीशु ने एक और तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानित है, जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानित है, जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिला दिया, यहाँ तक कि वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने हजूम से तमसीलों में कहीं और बिला तमसील उनसे ना बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूंगा, मैं बनाए आलम के इसरार जाहिर करूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जब यीशु ने ये तमसील सुनाई तो उस वक्त मौसम सरमा का शुरू था और चारों तरफ खेतों में काम जारी और सारी था। मसीह ने अपने सामीन को ज़राअत से मुतल्लिक उम्दा तमसील सुनाई, जो जाहिर करती है कि खुदा की बादशाही की इब्तिदा बहुत छोटे पैमाने पर शुरू होती है, मगर आखिर में नहायत अजीम हो जाती है। बैरूनी नशोनुमा के लिहाज से ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि अच्छी तरह से लोगों की खिदमत करने के काबिल होगी। यीशु ने अपनी बादशाही को बीजों में सबसे छोटे बीज राई से मुशाबिह करार दिया, जो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए एक बड़ा दरख्त बन जाता है, जिस पर परिंदे अपने घोंसले बनाने के लिए बसेरा करते हैं। अपने अद्वियाती मसारिफ और तेज़ मसालादार खवास के सबब राई का दाना यीशु मसीह के ज़रिए कायम करदा नई बादशाही की एक अच्छी मिसाल है। राई के दाने के कुचले जाने के बाद इसमें शिफा देने की खूबियाँ भी पाई जाती हैं, और यही हाल निजात दहिंदा की कुव्वत का है। मसीह यीशु का सलीब पर मखलसी देने का काम उसके कुचले जाने पर ही मुनहसर है। इसके बाद मसीह यीशु ने खमीर की तमसील दी। ये 5वीं तमसील है जो यीशु ने पेश की। इसमें यीशु ने वजाहत की कि बादशाही में बढ़ोतरी बैरूनी नहीं बल्कि बातनी है, जैसे जिंदा इज्साम के साथ होता है। मसीह की कलीसिया की कामयाबी का दारोमदार बैरूनी नहीं बल्कि बातनी असबाब पर मुनहसर है। चनाचे सियासी कुव्वत और मादरी दौलत बुनियादी तौर पर मसीह की सच्ची कलीसिया की तरक्की का बाइस नहीं होती, बल्कि अक्सर औकात वो इसकी हकीकी तरक्की में रुकावट का सबब बनती है। हकीकी कलीसिया अपने उन अरकीन के ज़रिए बढ़ती जाती है जो रूल कुदुस की आसमानी कुदरत हासिल करते हैं, जो उनमें बसेरा करती है। पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।